हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो सब अच्छे होंगे और पिया की बगिया में आपका वेलकम है। तो जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं नई वीडियोस बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन द टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है वो हमारा रोज़ प्लांट है और हम इसमें फर्टिलाइज़र के साथ साथ आज आपको मैं केयर भी बताऊंगी कि हमारी इतनी टेम्परेचर अभी हाई लेवल का हो गया है और गर्मी में हम अपने गुलाब के पौधे को किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, गर्मी में कैसे इसको ज़िंदा रख सकते हैं, क्योंकि इस बार लास्ट ईयर से भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहने वाला है। तो दोस्तों मेरा ये जो प्लांट आप देख रहे हो ना, ये 5th फ्लोर यानी 5वीं मंजिल पे रखा हुआ है और अभी मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाया है क्योंकि बस थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं ग्रीन नेट लगवा सकूं। तो लेकिन आप देखिए मेरा पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। इसमें एफिड और माइट का अटैक हुआ था लेकिन मैंने इसमें कोई भी स्प्रे नहीं की थी और मैंने सिर्फ इसमें सावरिंग मैंने कंटिन्यूसली सावरिंग की है और ये पौधा कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ पे फिर से आ गया है। तो देखिए अब जितना जितना टेम्परेचर हाई होगा एफिड माइट का अटैक भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप इसको कैसे बचाएंगे, क्या आपको करना है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको अपना एक पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। तो ये मेरा जो पौधा है वो स्नो वाइट का है, समर स्नो भी कह देते हैं इसको। इस पर फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है और इसके फूल के साइज़ में गर्मियों में भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इसका साइज़ इतना ही रहता है। तो मेरे कुछ तो प्लांट दोस्तों इस ब्लैक पॉट में, नर्सरी पॉट में लगे हुए हैं और 8 और 10 इंच के पॉट में लगे हुए हैं गुलाब के पौधे। कुछ मिट्टी के पॉट में लगे हुए हैं 10 इंच के पॉट में और कुछ मेरे सीमेंटेड पॉट में लगे हुए हैं। तो ये जो प्लांट है ये मेरा सीमेंटेड पॉट में लगा हुआ है। तो मैंने खुद ये एक्सपीरियंस नोटिस किया है, जो सीमेंटेड पॉट में जो मेरे प्लांट लगे हुए हैं वो गर्मी से ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं और जो हमारे ब्लैक वाले नर्सरी पॉट में लगे हुए हैं और मिट्टी वाले में सबसे ज़्यादा बेकार कंडीशन में जो पौधा जा रहा है वो गर्मी में जो खुले में रखा हुआ है वो है हमारा नर्सरी पॉट वाला और दूसरा है फिर मिट्टी वाला, और जो सबसे कम इफ़ेक्ट हो रहा है गर्मी से अभी वो है हमारा सीमेंटेड पॉट वाला। तो आप कोशिश करें कि अपने गुलाब के पौधों को मिट्टी के पॉट में और सीमेंटेड पॉट में ही लगाएं, क्योंकि गर्मी में जो प्लास्टिक पॉट होता है बहुत जल्दी गर्म होता है और उनमें इतनी गर्मी पैदा होती है, इतनी हीट पैदा हो जाती है, उससे क्या होता है कि वो पौधा हमारा ख़राब हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो ये हल्की हल्की सी पत्तियां बर्न हैं, हल्की हल्की दिख रही होंगी, वो धूप की वजह से है। अगर आपके प्लांट के साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपके पास सेमी शेड की व्यवस्था है तो 12 ऐसी जगह अपने पौधे को रखें जहाँ पे 12 बजे तक की धूप आपको मिल सके। ये मेरा पौधा बिल्कुल खुले में रखा हुआ है, 5वीं मंजिल पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से हल्का हल्का ये कहीं कहीं से टिप से कोई लीफ इसकी बर्न हो रही है। और आप देख पा रहे होंगे मेरी ये जो है सॉइल गीली है, ठीक है। अब बात करेंगे सॉइल मेरी गीली क्यों है और टिप नंबर हमारी 2 पर। तो टिप नंबर 2 दोस्तों ये है कि आपको अब मॉर्निंग की जो वाटर है वो बंद करना है, ठीक है। क्योंकि आप मॉर्निंग में जो वाटरिंग करेंगे वो आपका दोपहर में पानी गर्म हो जाता है, सॉइल गर्म हो जाती है, तो उससे हीट पैदा हो जाती है, भभका पैदा हो जाता है पौधे के अंदर, मिट्टी के अंदर गर्म हो जाती है मिट्टी, फिर वो उसके अंदर पानी भी होता है, तो उससे ना पौधा हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। आप अगर अपनी नर्सरियों में विज़िट करते होंगे तो आपने देखा होगा अभी मॉर्निंग की वाटरिंग लोग नहीं करते हैं, शाम को 4 बजे के बाद सभी नर्सरी वाले आपको वाटरिंग करते हुए मिलेंगे। तो आपको ये मेरा मतलब एक पर्सनल है एक्सपीरियंस, मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सजेस्ट भी करूँगी कि आप शाम की वाटरिंग शुरू कर दें अपने गुलाब के पौधों में और अदर प्लांट्स में। तो इसीलिए मेरा ये सॉइल गीला है, क्योंकि मैंने अब शाम की वाटरिंग और सावरिंग शुरू कर दी है। अगर आप सुबह करना भी चाहते हैं तो वाटरिंग ना करें, सिर्फ हल्की हल्की सावरिंग कर दें मॉर्निंग टाइम पे, लेकिन वाटरिंग और उसके साथ साथ प्लस सावरिंग वो आप शाम को ज़रूर करें। वाटरिंग आपको मॉर्निंग में अब करना बंद कर देना है, शाम को ही आपको पानी सॉइल में देना है। बहुत स्वस्थ रहेगा, इसका रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप जो बोलते हैं कि एकदम से हमारा
पौधा डाइबैक्टिक चला गया वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की फ्रेंड, जो फूल खिल के हमारा ख़त्म हो गया है उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। ठीक है, इस तरीके से किसी कटर से या हाथ से आपको इस तरीके से, ये मेरे 2 फूल ख़राब थे तो ये मैंने तोड़कर फेंक दिए, तो इस तरीके से अपने पौधे की पेंचिंग आपको ज़रूर करनी है, इस काम को आपको नहीं भूलना है। टिप नंबर 3 है, थर्ड है हमारी, जो इस तरीके की अगर आपके पौधों में अब घास उग गई है, ठीक है, तो इस घास को ना बिल्कुल निकालें गमले से, ये कहीं ना कहीं पौधों में ठंडक बना के रखेगी। और इसके अलावा जो आपके पास इस तरीके से पॉर्चुला या पर्सनील के प्लांट हैं तो उनकी छोटी छोटी कटिंग आप अपने पौधों में लगा सकते हैं। मेरे पास पौधे बहुत ज़्यादा हैं तो मेरे लिए ये करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिनके पास 10, 5, 20 पौधे हैं गुलाब के, वो ये आसानी से कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, पौधे की जो जड़ें होंगी वो गर्मी से गर्म नहीं होंगी, पौधा बिल्कुल ठंडा बना रहेगा और फिर उसमें आप सावरिंग करेंगे तो वो पानी भी आपका गर्म नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट टिप क्या है फ्रेंड्स आपके लिए, ये भी मैं बताऊंगी। अभी केमिकल फर्टिलाइज़र आपको नहीं देने हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र अगर आप दे भी रहे हो तो बहुत ही, जहाँ पे आप 0.5 ग्राम दे रहे थे उसको ही मात्रा और आपको कम कर देनी है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आपको केमिकल नहीं देंगे तो आपका प्लांट ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टिप है हमारी दोस्तों, हम अब इसको ऑर्गेनिक पे ही काम करेंगे, ऑर्गेनिक ही हम अपने पौधों को देंगे और उसी से हम ग्रोथ लेंगे। ज़्यादा हम फूलों के पीछे नहीं भागेंगे, हमें जो काम करना है वो ग्रोथ पर काम करना है और अपने पौधों को बचा के रखना है। ठीक है, और अब जैसे इसमें हल्का हल्का देखिए, हल्का सा कहीं कहीं एफिड और माइट्स का अटैक इसमें हुआ था, लेकिन मैंने स्प्रे नहीं किया था। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैं केमिकल स्प्रे नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि गर्मी है, और मैंने नीम ऑयल का भी स्प्रे नहीं किया। बस मैंने इन पौधों को, अपने गुलाब के पौधों को भर भर के सावरिंग की, जिससे क्या हुआ, ये मेरा अटैक कम हो गया। तो सावरिंग से भी आप अपने जो पौधे जो रोगग्रस्त हैं एफिड और माइट्स के अटैक को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा अटैक हो गया है, आप स्प्रे ही करना चाहते हैं तो नीम ऑयल की स्प्रे आप करें, और कोशिश करें कि शुरुआती डेज़ में आप वीक में 2 टाइम का आप शेड्यूल बनाने, और फिर वीक में 1 बार स्प्रे अगर आप नीम ऑयल की करते रहेंगे तो वो केमिकल नहीं होता है, वो ऑर्गेनिक होता है। उससे आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आपका पौधा बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। और सेमी शेड का अरेंजमेंट आप कर ही लीजिए अगर अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी रहने वाली है और पौधे फिर सरवाइव नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अगर गुलाब के पौधों को अब नहीं शिफ्ट करेंगे तो आप कितना भी इनकी केयर कर लेना, आप अपने पौधों को नहीं बचा सकते हो दोस्तों, ये बिल्कुल 110% मेरी गारंटी है। ठीक है, जिन लोगों के पौधे फ्रेंड्स ब्लैक पॉट में लगे हुए, नर्सरी पॉट में लगे हुए, उनको थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके पौधे ज़्यादा टाइम तक धूप में ना रहें और पौधे की जो सॉइल है वो ज़्यादा टाइम तक गर्म ना रहे। अब बात करेंगे हम फर्टिलाइज़र की। आज हम दोस्तों एक बहुत ही ऑर्गेनिक और फ्री का फर्टिलाइज़र लेकर आए हैं, जिससे हमारे गुलाब के पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी, रूट्स भी मजबूत रहेंगे, फ्लावरिंग भी आएगी और बड्स भी बनेंगी, और फूल का साइज़ जो होगा वो ज़्यादा हद तक छोटा नहीं होगा और कलर भी ज़्यादा फेड नहीं होगा। क्योंकि जितना जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे बिल्कुल गुलाब का पौधा डेड कंडीशन में जाना शुरू हो जाएगा, बहुत ही स्लो ग्रोथ हो जाती है। यूँ कह सकते हैं कि ग्रोथ एक तरीके से गर्मी में हमारे गुलाब के पौधे की बंद हो जाती है। और फ्लावरिंग होती है तो इक्का दुक्का फ्लावरिंग होती है, वो भी फूल का ना ही कलर अच्छा देखने को मिलता है और ना ही हमारा साइज़ अच्छा आता है। तो हमें ऐसा ही फर्टिलाइज़र देना है कि जो, अब मान लीजिए हम इतना हैवी इसको फर्टिलाइज़र दे दें लेकिन ग्रोथ तो इसकी स्लो रहेगी और वो फर्टिलाइज़र हमारी मिट्टी में पड़ा रहेगा, वेस्ट पड़ा रहेगा, पौधा उसको खाएगा ही नहीं। जब उसको भूख लगेगी तभी तो वो खाना लेगा, तो अब उसकी ग्रोथ स्लो है तो उसको भूख भी कम लगेगी और हमने खाना उसको ज़्यादा दे दिया तो उससे भी हमारा पौधा ख़राब होगा। तो इस बात का हमें बहुत ही ज़्यादा गर्मी में ध्यान रखना है। तो अब हमने ले लिया है फ्रेंड्स ये थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने पानी थोड़ा कम लिया है, हल्का सा मेरी सॉइल ये गीली है, ज़्यादा मैंने पानी नहीं किया था, सावरिंग ही की थी क्योंकि मुझे पता था मैं इसको फर्टिलाइज़र दूंगी, इसलिए मैंने इसकी सॉइल को, देख सकते हैं आप, ज़्यादा
हद तक गीला नहीं किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये रेड कलर का पानी आपको दिख रहा है, ये है ऑनियन पील। इसमें मैंने प्याज के छिलकों को भिगो रखा है और इसको हम हमेशा डायरेक्टली कभी नहीं देंगे, हम इसको डाइल्यूट करके देंगे। और अगर हम गर्मी में दे रहे हैं तो इसको बहुत कम मात्रा में देंगे, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं नुकसान देगा हमारे पौधों को अगर हम इसको डायरेक्टली दे देंगे। गर्मियों में एक बार इसकी मात्रा थोड़ी ज़्यादा, सर्दियों में एक बार मात्रा इसकी ज़्यादा हो जाएगी फ्रेंड्स, तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गर्मियों में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा पौधा इससे भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए हमें, चाहे हम हफ्ते में 2 बार दे दें कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार भी दे देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें बहुत ही कम मात्रा में इसका यूज़ करना है। ये देखिए, करीब हाफ कप मैंने लिया है, ये देखिए बस इतना, हल्का सा मैंने कलर चेंज होने दिया है और हम इसको दे देंगे। इससे फ्रेंड्स इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, इसकी रूट्स पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, रूट्स डेवलप होंगी, मजबूत होंगी और हमारा पौधा भी ग्रोथ पे आएगा और फ्लावरिंग पे भी रहेगा, बर्ड्स भी बनेंगी और जैसे कह सकते हैं कि डेड कंडीशन में नहीं जाएगा। जहाँ हम इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को धीरे 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 खिलाते रहेंगे तो ये धीरे 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 ग्रोथ को पकड़ के रखेगा। जब जैसे ही विंटर आएंगी तो एकदम से हमें अलग ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हम गर्मी में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, हैवी फीडर प्लांट है, ऐसा नहीं करना है आपको कि अगर गर्मी आ गई तो हम इसको कोई फीडिंग ही नहीं देंगे। अगर हमने फीडिंग आप कर दी तो फिर इसमें सर्दियों में बहुत ही लेट फ्लावरिंग होगी, बहुत ही लेट ये ग्रोथ पकड़ेगा और एकदम से पौधा रुक सा जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें धीरे धीरे फ्लावरिंग पे इसको रखना है, धीरे धीरे ग्रोथ पे भी रखना है और इसको धीरे धीरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी हमें देने हैं। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको समझ में भी आई होगी। इसमें काफ़ी सारी मैंने आपके साथ टिप भी शेयर की हैं और इन सब स्टेप को आप फॉलो कीजिए और फिर देखना आपका गुलाब का पौधा बहुत ही स्वस्थ रहेगा, बहुत ही ग्रोथ पे रहेगा। और फ्री का ये फर्टिलाइज़र है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो आपको ज़रूर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।